नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यू चैनल सर्किट टेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस चैनल पर पहली वीडियो बना रहे हैं और इस पहली वीडियो में हमने मार्केट से एक ये इन्वर्टर ख़रीदा है नया। एक्चुअली ये इन्वर्टर है ही नहीं, हमें धोखा हुआ। ये है डीसी चॉपर। अब इसको जब मार्केट से ख़रीदा, अब हमने इसको थोड़ा सा एनालाइज़ किया तो हमें बहुत दुख हुआ। इसकी हीट सिंक भी देखिए कितनी घटिया क्वालिटी की है, ठीक से हैंडल भी नहीं कर पाती है और कमज़ोर है। और जबकि जो हमने अपने डिवाइस में हीट सिंक यूज़ की है, आप इसको देखिए कितनी अच्छी है, कितनी क्वालिटी, मजबूती देखिए आप इसकी कितनी है। और आगे जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है, ये आगे 100 वाट की पावर भी आगे सप्लाई नहीं कर पाता है और घटिया है। और ये हमारी ये ट्रांसफार्मर देखिए, इससे छोटा है ये, लेकिन क्वालिटी में और पावर में इससे ज़्यादा अच्छा है। ये 100 वाट नहीं कर पाता और ये आराम से 150 से 160 वाट की पावर आगे सप्लाई कर देगा। और हमारा जो डिवाइस है उसमें और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, आगे वीडियो में हम देखते हैं। आइए अपने अब इस डिवाइस को हम समझते हैं और अपने एक्सपर्ट इंजीनियर से इस डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन आंसर के जरिए इस डिवाइस के फ़ायदे और नुकसान समझते हैं, जिन्होंने जीरो से इस डिवाइस को डिज़ाइन किया है। गुड मॉर्निंग इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस डिवाइस के क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं इसके, ये हम 12 वोल्ट की बैटरी से चला सकते हैं, ठीक है, या हम इसको सोलर पैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसे अलग अलग तरह के कोई भी लोड चला सकते हैं, चाहे वो हमारा एलईडी लाइट हो या फिर कोई पावर सप्लाई हो, चार्जर हो, मोबाइल का, लैपटॉप चार्जर हो या कुछ भी हो, तो वो इससे चल सकता है, ठीक है। इससे क्या लोड नहीं चलेंगे, वो इंडक्टिव लोड जैसे मोटर वगैरह हैं वो नहीं से चलेंगी, इससे जो एसी मोटर्स हैं। इससे मतलब घर की कौन कौन सी चीज़ें नहीं चल सकती हैं बेसिकली, जैसे जो एसी तो चल नहीं सकता, बहुत पावर का है, नहीं, और इससे और कौन कौन सी चीज़ नहीं चल सकती इससे मेन वही चीज़ें हैं जिनमें ट्रांसफार्मर है, या जिसमें इंडक्शन मोटर्स होती हैं, जो जिनको एसी सप्लाई ही चाहिए होती है, तो वो नहीं चलेंगी इससे। और कोई भी हैवी लोड, जैसे इसकी मैक्सिमम पावर रेटिंग 150-160 है, तो उससे ज़्यादा रेटिंग की अगर हम बहुत हैवी चीज़ चलाएंगे तो वो इससे नहीं चलेगी। और ये जो डिवाइस है ये किस से कनेक्ट हो सकता है और ये काम कैसे करेगा? इसको पावर कहाँ से चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको जो पावर देनी है हमें, इसको पीछे से मैंने यहाँ कनेक्शन दे रखे हैं, तो रेड और ब्लैक दे रखे हैं। ये बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे, 12 वोल्ट की बैटरी से। कोई भी लेड एसिड बैटरी या लिथियम आयन बैटरी को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास बैटरी नहीं है, तो मैंने इसको ये कंप्यूटर की एसएमपी से कनेक्ट कर रखा है। और क्या हम इसको सोलर पैनल से भी कनेक्ट कर हाँ सकते जी, हैं? बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। सोलर पैनल के लिए जो उसको वोल्टेज को हमें उसकी स्टेप डाउन करना पड़ेगा। 12 वोल्ट अगर यहाँ पर है, हम उसको स्टेप डाउन कर सकते हैं, बक कन्वर्टर वगैरह लगा सकते हैं, तो उसको फिर हम यहाँ सप्लाई दे सकते हैं 12 वोल्ट की, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं सोलर पैनल से। या फिर उसको हम सोलर पैनल को बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर बैटरी की सप्लाई हम इसमें दे सकते हैं, तो तब भी ये चल जाएगा। और इसमें सेफ्टी के बारे में क्या क्या है? अगर जिसको इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इसमें जैसे कि देख रहे हैं इसमें तार वगैरह है, तो करंट लगने का या डर, ऐसा कोई खौफ है कि इसमें करंट लगने का या खौफ होने का कितने % चांस हैं इसमें? तो पहली बात तो ये चारों तरफ से बंद है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो है कंप्लीट क्लोज्ड है ये, तो इसमें करंट लगने का कोई ऐसा चांस नहीं है। पीछे 2 तार हैं, इसमें सिर्फ हमें बैटरी की सप्लाई वोल्टेज देनी है, और एक सॉकेट है जहाँ से हम कुछ भी मतलब लगा सकते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड में जो है यूज़ करूँगा उसकी टेस्टिंग के लिए, ये मैं यहाँ लगाऊँगा, और 3-4 आइटम जो हैं वो टेस्ट करेंगे। तो इसमें करंट लगने का ऐसा कुछ नहीं है। 2 ही तो तार हैं जो हमें यूज़ करने हैं, ज़्यादा तारों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस 2 ही तार यहाँ जाएंगे और एक यहाँ एक्सटेंशन बोर्ड का प्लग बाहर आएगा। अच्छा, यानी कि बिजली का झटका या करंट लगने का 0% चांस है। कोई मतलब नहीं। जी। तो अब इस डिवाइस से आप क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा आप हमें कनेक्ट करके दिखाएं, जिससे हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, कनेक्ट करते हैं इसको। और आपने कहा था कि 150 के आसपास कनेक्ट हो जाएगा। क्या ये 150 वॉट की पावर को कनेक्ट कर लेगा, ये सह पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल सह पाएगा।
इसकी डिजाइनिंग ही उसके अकॉर्डिंग की गई है कि ये 150 160 तक बड़े आराम से चल जाएगा, मैक्सिमम 160 तक चल जाएगा। तो इसको ऑन करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले। ये मैंने एक्सटेंशन जो कोड है मेरी, इसका मैं यहाँ प्लग यहाँ लगा रहा हूँ, यही वायर है इसी की, कोई बाहर से नहीं आ रही है। इसको मैंने प्लग जो है वो लगा लिया है। मैं इसको ऑन करता हूँ। मैंने पावर सप्लाई अपनी ऑन कर दी है और इसको यहाँ से ऑन करूँगा। तो ऑन करने से पहले मुझे क्या करना है, वहाँ पर कोई ना कोई लोड लगाना है, बिना लोड के इसको ऑन नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें मैंने कोई फीडबैक सर्किट नहीं बनाया हुआ है, जिससे कि इसकी जो वोल्टेज है बहुत हाई वोल्टेज चली जाएगी, जिसमें जो इसमें आउटपुट कैपेसिटर लगा हुआ है वो फटने का चांस है, ठीक है। तो इसलिए बिना लोड के इसको ऑन नहीं करना है। तो लोड लगाते हैं। मेरे पास एक बल्ब है, ये 100 वाट का जो है बल्ब है। इसमें यहाँ दिख जाएगा, 100 वाट यहाँ देख सकते हैं, 100 वाट का ये बल्ब है, ठीक है। अब 100 वाट का ये मैं बल्ब लगाता हूँ पहले। ठीक है, बल्ब लग गया है। बल्ब लगा के इसको टेस्ट करते हैं कितना चलेगा हमारा, नहीं चलेगा। अब इसी को ऑन करने के लिए बटन यहाँ मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो अब यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको कटिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। जो ग्रीन वाली एलईडी है ये ऑन हो गया सिस्टम, तब ग्रीन लाइट जलेगी। ये जो सेकंड वाली लाइट है ये तब जलेगी जब ये इसकी जो बैटरी है वो 10.5 से लो हो जाएगी। तो ये लो बैटरी के लिए है। और ये लाइट जो है वो ये मतलब ये उस इंस्टेंट पे जलेगी जब यहाँ कुछ शॉर्टिंग वगैरह हो रही होगी इसके आउटपुट में। तो ठीक है, ऑन करते हैं इसको। तो ये ग्रीन लाइट यहाँ जल गई है और ये मेरा बल्ब जो है ये क्यों नहीं जल रहा है। अच्छा, ये ऑफ हुआ हुआ है ना, इसको तो ऑफ हो रहा था स्विच। तो अब इसको ऑन करते हैं दोबारा। तो वो बल्ब जो है वो हमारा चल गया है 100 वाट एकदम, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के चलेगा। इसको ऑफ करते हैं, जो और लोड है वो लगाते हैं। ये एक मेरे पास लाइट है, इसको मैं अटैच करता हूँ इधर। एक मैंने 20 वाट की लाइट लगा दी है। ये इस पर 20 वाट यहाँ लिखा हुआ है, 20 वाट की लाइट है। और एक ये मैं सोल्डरिंग आयरन भी यहाँ लगा रहा हूँ। तो ये अराउंड 25 वाट्स का सोल्डरिंग आयरन है, ये भी मैंने यहाँ लगा दिया है। तो 3 लोड लगे हुए हैं। ये 100 वाट का बल्ब है, ये 25 वाट का 25 का ये सोल्डरिंग आयरन है, और ये 20 वाट की लाइट है। तो टोटल 145 वाट अभी लोड चल जाएगा इससे बिना किसी प्रॉब्लम के। इसको ऑन करते हैं। ये लाइट ऑन हो गई है और ये बल्ब भी ऑन हो गया है, और सोल्डरिंग आयरन तो ऑलरेडी ऑन है ही है, ठीक है। 3 चीज़ हमारी यहाँ चल गई है, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। लाइट ओके, ग्रीन लाइट ऑन है यहाँ। 100 वाट का बल्ब हो गया और 20 ट्यूबलाइट कितने वाट की है? 20 वाट की लाइट है और 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन है। तो 145 के राउंड हो गया ये वो। हाँ जी, बिल्कुल। तीनों चीज़ें आराम से चल रही हैं, यानी कि अब इसमें कोई हीटिंग या कोई गर्माहट या अंदर से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इतनी ज़्यादा हैवी पावर ये उठा रहा है ये। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे कुछ जो पुराने वाले कन्वर्टर थे, जैसे ये वाला हमारे पास था जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये वाला, तो इसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम है कि अगर इसको हम लोड निकाल रहे हैं, दूसरा लोड लगा रहे हैं ऐसे, तो वो ऑन ऑफ होता था। हमारे बाकी लोड जो लगे हुए हैं वो ऑन ऑफ होते थे। तो वो प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है। उसके लिए मैंने आउटपुट में कैपेसिटर लगाया हुआ है, बहुत हैवी कैपेसिटर लगाया हुआ है, 400 वोल्ट 180 माइक्रोफैरड का। तो
वो उस चीज़ को हैंडल कर लेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इंजीनियर साहब, क्या इस बॉक्स को आप अंदर से दिखाएंगे? आप ये अंदर से कैसे वर्क कर रहा है, गर्म हुआ या नहीं अंदर हुआ? से देख लेते हैं, अंदर से भी। आप इसकी लाइटें वगैरह बंद कर दें तो जान गए हम कितना लोड उठा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, आप भी इसको चलते इसमें बिल्कुल ना खोलें अंदर, क्योंकि जो हाई वोल्टेज है काफ़ी, तो करंट लगने का बहुत रिस्क है। तो इसको चालू में ही देखते हैं, बंद करने की क्या ज़रूरत है। तो अभी पहले मैं हाथ से देखता हूँ उसको, हीट सिंक को। बिल्कुल अभी जो है हाथ लगाने लायक है, हीट नहीं हो रही है। ध्यान से देखें, मैं हाथ लगा रहा हूँ उसको, तो इसका मतलब ये इतनी हीट नहीं हो रही है कि मेरा हाथ जले या कुछ भी ऐसी दिक्कत हो। ये ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, वो भी बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल आराम से हाथ उस पर लगा पा रहा हूँ। देखें ध्यान से इधर, कुछ भी हीटिंग नहीं है अभी अंदर जो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 145 वाट का लोड ये बहुत आराम से चल रहा है यहाँ पे। और जो आउटपुट में जो कैपेसिटर है वो ये वाला है, बड़ा वाला, अगर दिख रहा हो तो साइड से इस तरफ से नीचे। हाँ, तो ये जो कैपेसिटर है ये है वो मेन कंपोनेंट, जो बाहर का जो लोड है, वो लोड के रिपल्स है वो हैंडल कर रहा है। लोड के रिपल्स में क्या है, जैसे अभी बताया था मैंने, बाकी लोड अगर हमारे चल रहे हैं, एक को हम निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम करते हैं और दूसरे को ऑन ऑफ कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये यहाँ बैठा हुआ है। तो टेम्परेचर देख लेते हैं हमारे पास। बिल्कुल ये नॉमिनल टेम्परेचर है, 40-45 जो हमारे फ़ोन्स वगैरह में होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, अभी उतना ही चल रहा है। कोई भी ओवर हीटिंग इसमें नहीं है यहाँ पे हमारे पास। अब इस डिवाइस के अंदर ये 40 से 45 के आसपास टेम्परेचर है इस वक्त इसमें। हाँ जी बिल्कुल, मैक्सिमम 160 तक मैंने टेस्ट किया हुआ, नहीं 180 तक टेस्ट किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो है इसमें जो वो मिक्सर होता है वो भी चला के दिखाते हैं, वो भी इससे बड़े आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज़ से हमने यूज़ किया है, आप उसको ना चलाएं। और हम शॉर्ट सर्किट भी उसमें करके दिखाएंगे कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है किसी प्रॉब्लम से तो वो उसमें क्या दिक्कत होगी। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डेंजर पॉइंट है हाँ जी कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। हाँ, वही देखेंगे नुकसान होगा नहीं होगा, अभी देखते हैं आगे उसको। ठीक है, तो ठीक है। अब इसका मैं मिक्सर ले आया हूँ। इसका फुल लोड जो है वो 500 वाट्स पे पीछे लिखा हुआ है, पर क्योंकि अभी ऊपर इसमें कोई जार नहीं लगा हुआ है तो ये फुल लोड से कम ही चलेगी। अब आई थिंक मे बी अराउंड 200 के आसपास ही चलनी चाहिए। बाकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका करंट कितना है, वो वोल्टेज कितनी है, वो हम चेक कर सकते हैं कितनी पावर पे चल रही है। वो मैं अभी नहीं करूँगा। ठीक है, ये मैंने इसका जो वायर है ये अगेन इसी में लगा दिया है, एक्सटेंशन कॉर्ड में, जो मेरी यहाँ जा रही है इधर पीछे। ठीक है, तो इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ, तो ये मेरी जो है ऑन नहीं होगी। अब इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये चालू हो जाएगी। वो ऑफ इसलिए हो गई क्योंकि ये जो मेरा SMPS है ये इसने इसको शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसको दोबारा ऑन करते हैं। ठीक है, मेरी SMPS ऑन हो गई है, तो मिक्सर मेरा ऑन है। ठीक है, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये चल जाएगा। और इसको जो है स्मूथली स्टार्ट करने के लिए मैंने इस जो IC इसमें लगी हुई है, मैंने जो IC लगाई है SG3525, इसके पिन नंबर मैंने सॉफ्ट स्टार्ट का कैपेसिटर दिया है, जो उस पुराने वाले कन्वर्टर में नहीं होता है। तो उस सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर से क्या होगा, जो इसके जो स्टार्टिंग का जो पल्स विड्थ है वो धीरे धीरे इसकी इंक्रीज़ होगी। और उसके इंक्रीज़ होने से क्या है, जो ट्रांसफार्मर का इनरश करंट है वो स्लो होगा, इतना फास्ट जो है इनरश करंट इसमें नहीं जाएगा, जिससे हमारा जो आउटपुट इक्विपमेंट जो इसमें लगा हुआ है वो ख़राब नहीं होगा और ट्रांसफार्मर भी हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो धीरे धीरे इसकी वो स्टार्टिंग होगी। चल रही है। ऑफ करते हैं, अभी ऑफ हो गई है। अब मैं इसको ऑन करके फिर से यहाँ से इसकी स्पीड भी चेंज करके दिखाता हूँ कि फुल स्पीड पे भी चलेगी बिल्कुल।
ये ऑन हो गई है। अब मैं इसकी स्पीड चेंज करूँगा यहाँ से। ये मैक्सिमम स्पीड पर है। और यहाँ से इसको फिर से ऑन करूँगा। फुल स्पीड पर ऑन होगी ये, ऑन हो गई है। टेम्परेचर भी देख लेते हैं इसका मैक्सिमम कितना हो रहा है। नॉर्मल 48 के अराउंड है, 48। ज़्यादा देर चलाएंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑलरेडी 55 हमें दिख रहा है यहाँ पर, 57 तक दिख रहा है हमारा। तो टेस्ट करते हैं इसका शॉर्ट सर्किट, कि अगर ऐसा हमारा कोई हैवी इक्विपमेंट लगा हो या हमारे पास बहुत सारे लोड लगे हुए हैं उसमें, तो उस टाइम पे अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा, देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन जो है उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लग लगाया हुआ है, ठीक है, और इसका जो दूसरा एंड है वो मैंने यहाँ बाहर रखा हुआ है। इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ पर हम, तो देखते हैं क्या हमारी लाइट ख़राब होती है या हमारा कन्वर्टर ख़राब होगा या कुछ भी नहीं होगा, देखते हैं। तो मैंने कर दिया है अपना कन्वर्टर ऑन, लाइट जल गई है। ठीक है, अब इसकी शॉर्टिंग करवाते हैं और देखते हैं क्या होता है। बस तो लाइट जो है तुरंत वापस ऑन हो गई है। ठीक है, एक दो बार और करते हैं। ठीक है, एक दो बार और करते हैं ध्यान से। इसका शॉर्ट होता है तो वहाँ पर तुरंत लाइट उस टाइम के लिए, उस इंस्टेंट के लिए, सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी और वापस तुरंत जल जाएगी। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं फाइनल। ठीक है, लाइट तो हमारी शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन ओके है। ये जो है दूसरी टाइप की प्रोटेक्शन नहीं है जैसे बाकी होती है जिनमें रिले वगैरह लगी होती है। सिंपल, बहुत सिंपल वाली प्रोटेक्शन है जिसके साथ में ऑटोमेटिकली ओवर करंट की प्रोटेक्शन इसमें हो ही जाती है। एंड बाकी कन्वर्टर चल रहा है 160 वाट तक बिना किसी दिक्कत के। तो इंजीनियर साहब, इस डिवाइस में इतनी सारी खूबियां हैं और इतनी सारी खूबियों के साथ इसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है? कॉस्ट जो है मैंने अभी डिसाइड की हुई है वो 1240 है, 1240 रुपये। तो इतनी सारी खूबियों के साथ ये कीमत तो बहुत कम है इंजीनियर साहब। आप क्या इस कीमत में इस डिवाइस को बेच सकेंगे आगे? हाँ बिल्कुल बेच सकेंगे। इसको चलाने के जो ऑप्शन है मैंने बता दिए हैं। या कोई भी बैटरी जो है हम बाहर जो है पीछे लगा सकते हैं या फिर इसको सोलर पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 150-160 वाट तक ये बिना किसी प्रॉब्लम के चलेगा। मैंने टेम्परेचर भी चेक करके दिखा दिया है। ट्रांसफार्मर जो है वो मैंने ये लगाया हुआ है, वो भी मैंने दिखा दिया है क्या है। और हीट सिंक जो है वो बहुत अच्छी वाली लगाई हुई है, वो भी मैंने दिखा दिया है। अब बिना किसी प्रॉब्लम के चलेगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आई है, और हम अगले डिज़ाइन में उसको इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, और ख़राब होने का इसमें कोई चांस ही नहीं है। लो बैटरी के लिए मैंने ये लगा रखी है, जो लो बैटरी प्रोटेक्शन लगा रखी है। ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर पावर नहीं आएगी तो हमारा जो ये लो बैटरी प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो बैटरी जो वोल्टेज है वो कम है। ठीक है, और इसमें जो मॉसफेट लगे हुए हैं, मॉसफेट को चलाने के लिए कम से कम 10 वोल्ट से ऊपर की अच्छी खासी वोल्टेज होनी चाहिए, 10-11 है उससे ज़्यादा। अगर ये वोल्टेज कम है तो ये मॉसफेट चल तो जाएंगे पर ये हीट होंगे। ठीक है, अगर ये हीट होंगे तो फिर ये जो है सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, आउटपुट में करंट नहीं भेज पाएंगे ट्रांसफार्मर को पूरा जो है जितना चाहिए। और अगर इस डिवाइस को ख़रीदना हो तो कैसे ख़रीद सकते हैं हम? खरीदने के लिए इसके दो ऑप्शन हैं। या तो आप हमसे ऑफलाइन ले सकते हैं, वो एड्रेस वगैरह हम बता देते हैं अभी। ठीक है, और फ़ोन नंबर भी बता देते हैं। बाकी दूसरा ऑप्शन वेबसाइट पे है, वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वेबसाइट से आप जा सकते हैं और उसमें बाय का ऑप्शन होगा, वहाँ जाके अपना अकाउंट वगैरह बना के पेमेंट कर सकते हैं और हमें कॉल करके अपना एड्रेस वगैरह बता सकते हैं। और उसमें क्या है जो हम ईमेल वो स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू आपको उसको पहुंचा देंगे।
अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो हम वहाँ आस-पास आके हमसे ले सकते हैं सीधा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और उसका एड्रेस अगर हम ऑफलाइन लेना चाहें तो उसका एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हाँ जी, अभी बता भी देते हैं अभी जो आपको जानना है तो। जी, जी। अगर हम डायरेक्ट लेने आएँ तो उस डिवाइस के बारे में अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे और डेमो भी दिखा हाँ देंगे। जी, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, सब लेकिन वो समझा तभी देंगे। संभव है जब आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के हाँ आस-पास। जी, बिल्कुल। और अभी जो है ये 150 वाट का कन्वर्टर है मेरे पास, ठीक है। अगर आपको कोई हाई पावर का कन्वर्टर चाहिए तो मैं वो भी बना के दे दूँगा, ठीक है। अगर आपको डीसी टू एसी कन्वर्टर वो इन्वर्टर चाहिए तो मैं वो भी बना के दे दूँगा। जितनी मर्ज़ी पावर का चाहिए, जैसी मर्ज़ी प्रोटेक्शन चाहिए वो मैं बना के दे दूँगा, ठीक है। ये जो है मैं बिल्कुल ज़ीरो से डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। ये मैं कहीं से बाहर से बनी बनाई पीसीबी लेके इसमें लगा के नहीं देता हूँ। और हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो जिसको खरीदना है उसको बताना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ये मैं बना के उसको दूंगा। जैसे अगर ऑर्डर देंगे तभी उसके ऑर्डर देने के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा और दिए टाइम पे ऑर्डर पूरा भी हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो ठीक है इंजीनियर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस आसान डिवाइस को बनाने के लिए और इतनी खूबी से और इतनी आसानी से इस डिवाइस के बारे में आपने समझाया। तो दोस्तों, अगर ये डिवाइस आपको चाहिए तो इसके 2 तरीके इंजीनियर साहब ने बताए। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो दिल्ली में एक एड्रेस है, आप उस एड्रेस पे आके डायरेक्ट खरीद सकते हैं और वहाँ आपको डेमो भी सिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। और दूसरा तरीका तो इंजीनियर साहब ने बताया ही है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो यहाँ अच्छी लगी है तो आगे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर कोई जिज्ञासा है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए। और आपकी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो की तरफ आपको ले चलते हैं। तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे आने वाली वीडियो को देखते रहिए। हाँ, तो एक जो मेन ज़रूरी बात है उसका ध्यान रखें। ये जो इसका जो आउटपुट है ना, तो इसको हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है कि इसका जो आउटपुट है वो हमें इस वाले जो हमारा जो पावर सप्लाई का घर में बोर्ड होता है इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये ख़राब हो जाएगा।